आप सभी का अपने परिवार में स्वागत है। दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है बायोलॉजी, जिसमें हम संपूर्ण जीव विज्ञान के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। दोस्तों, हमारा जो टॉपिक है वो उत्सर्जन तंत्र यानी कि एक्सक्रिएटरी सिस्टम क्या होता है। दोस्तों, कम से कम हर एक क्वेश्चन नंबर्स ऑफ क्वेश्चन बहुत कम है, लेकिन हर एक क्वेश्चन लगभग 50 से ज़्यादा बार देखने वाले क्वेश्चन हैं। हर एक एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आता है तो वो यहीं से ही आएगा, इसी तर्क से क्वेश्चन आने वाला। तो जो बच्चों, इन क्वेश्चन को तो आप रट लीजिए, कहीं ना कहीं अपनी नोटबुक में लिख के रखिएगा दोस्तों, क्योंकि अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इससे बाहर आपसे कुछ भी नहीं आएगा दोस्तों। इसीलिए पहला क्वेश्चन आपके बीच में है। चलिए स्टार्ट करते हैं और सभी बच्चे इसका आंसर आप दे के चलेंगे। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है आपके सामने, वक्र की कार्यात्मक इकाई क्या होती है दोस्तों। वो इसका सही हमारा आंसर जो हो जाएगा वो हमारा नेफ्रॉन इज़ करेक्ट आंसर आपका हो जाता है। दोस्तों, वक्र को इंग्लिश में किडनी कहते हैं और एक किडनी में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। तो किडनी की अगर हम बात करें इकाई भी क्या होती है, वो भी हमारी नेफ्रॉन ही होती है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सी ऑप्शन इज आपका करेक्ट हो जाता है। आगे नंबर 2, निर्जलीकरण के समय शरीर में किसका अभाव हो जाता है। दोस्तों, ध्यान रखें, निर्जलीकरण का मतलब है हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाना। और जब पानी की कमी होगी तो पानी कमी कब होगी, अत्यधिक पसीना आने के कारण, अत्यधिक गर्मी के कारण, या फिर आपका क्या होता है, बहुत ज़्यादा आपका टॉयलेट आता है, बहुत ज़्यादा पेशाब आता है, उसकी वजह से भी आपको निर्जलीकरण आने की संभावना हो जाती है, जिसमें हमारे शरीर में किसकी कमी हो जाती है। तो दोस्तों याद रखना, हमारे शरीर में जो कमी हो जाएगी वो किसकी होगी, तो वो याद रखना सोडियम क्लोराइड की कमी हो जाती है। तो दोस्तों, इसका भी आंसर आपको पता होना। हर एक क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है और ज़बरदस्त है। तो सोडियम क्लोराइड की कमी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 का बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। नंबर 3 आपके बीच में है, निम्न में से मूत्र में असामान्य घटक है, तो वो क्या होता है दोस्तों। वो हमारी कैराटिन होती है, यूरिया होती है, या यूरिक अम्ल होती है, या कीटोन बॉडी होती है। तो दोस्तों ध्यान रखना, जो सामान्य घटक हमारे होते हैं बॉडी के, वो हमारे सामान्य जो कैरोटीन, यूरिन और यूरिक अम्ल होते हैं, लेकिन असामान्य घटक हमारा जो होता है वो दोस्तों हमारा कीटोन बॉडी इज करेक्ट आपका हो जाता है। आगे भ्रूण, अगर हम बात करेंगे भ्रूण क्या होता है, तो यहाँ से बात करेंगे, भ्रूण एक एलेंटोज किस में सहायक करता है। तो ये किस में सहायक करता है, जो हमारा उत्सर्जन होता है, श्वसन होता है, संरक्षण या पाचन। तो भ्रूण एक तरह से किसके लिए काम करेगा, वो आपका उत्सर्जन के रूप में कार्य करके चलता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। आगे बात करेंगे, दूध के वितरण से पूर्व उसके स्थायीकरण हेतु कौन सा ताप उपचार किया जाता है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा पाश्चीकरण इज करेक्ट आंसर आपका हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 का ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। आगे बात करेंगे, मानव शरीर का कौन सा अंग नाभिकीय विकिरणों से अत्यधिक प्रभावित होता है। दोस्तों, नाभिकीय विकिरण जो आपकी होती है वो सबसे ज़्यादा क्या करती है, आप सभी को पता है, वो हमारी स्किन होती है, त्वचा होती है, उसको कैंसर के लिए क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है। इसलिए जो नाभिकीय विकिरण होती है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित हमारे किसको करती है, त्वचा को ही करती है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 आपके बीच में है, हमारे शरीर की त्वचा के नीचे वसा की परत किसके प्रतिरोध के रूप में कार्य करती है। शरीर से ऊष्मा का कम होना, शरीर के आवश्यक पदार्थों का कम होना, शरीर के लवण की मात्रा कम होना, या शरीर के वातावरण हेतु। तो दोस्तों, इसका सही आंसर जो हो जाता है वो हमारा क्या होगा, वो हमारा शरीर से ऊष्मा का कम होना इज करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 का ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। आगे बात करेंगे, मूत्र के पीला रंग का होना किसकी उपस्थिति से होता है। ये दोस्तों, मूत्र का जो आपका पेशाब होता है उसका पीला रंग किसकी वजह से होता है, ये यूरोक्रोम की वजह से होता है। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 का डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 9, कोक शब्द किस अंग के लिए प्रयोग किया जाता है। कोक मतलब एक तरह से गर्भाशय होता है, गर्भाशय जो कि कहाँ पाया जाता है, ये हमारा कहाँ, फीमेल के अंदर पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 का ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सामान्य मूत्र में पाया जाता है। ये रक्त प्रोटीन होता है, या क्रिएटिन होता है, लाल रक्त कणिकाएँ होती है, श्वेत रंग कणिकाएँ। तो इसमें जो हमारे क्या होता है, सामान्य मूत्र में पाया जाता है, वो क्या होता है, क्रिएटिनिन होता है दोस्तों। तो इसका सही आंसर 10 का बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। आगे बात करेंगे 11, निम्न में से कौन एक वृक्क का
वृक्क का संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। तो दोस्तों इसका सही हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाता है, वो हमारा नेफ्रॉन इज करेक्ट आंसर आपका हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सा अपशिष्ट पदार्थ नहीं है। दोस्तों कौन सा अपशिष्ट पदार्थ नहीं है, अगर हम बात करेंगे यूरिक अम्ल, अमोनिया और यूरिया, ये सारे के सारे अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, लेकिन आपका कार्बोहाइड्रेट नहीं होता। कार्बोहाइड्रेट हुआ, वसा हुआ, प्रोटीन हुआ, विटामिन हुआ, ये सारे के सारे हमारे अपशिष्ट पदार्थ नहीं होते। ये हमारे क्या करते हैं, हमारे शरीर को ग्रोथ और एनर्जी के लिए काम लेके चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। आगे, मानवों में अपशिष्ट पदार्थ है। दोस्तों मानवों में जो अपशिष्ट पदार्थ है वो कौन सा होता है, तो याद रखिएगा दोस्तों, मानवों में जो अपशिष्ट पदार्थ अमोनिया होता है, यूरिया होता है, अमोनियम नाइट्रेट होता है, यूरिक अम्ल होता है। तो दोस्तों मानवों में जो अपशिष्ट पदार्थ होता है वो हमारा कैसा होता है, यूरिया इज करेक्ट आपका आंसर हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, निम्न में से मूत्र में किस पदार्थ का होना सामान्य है। तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, कैरेटिनाइन इज करेक्ट आपका आंसर हो जाता है। कि इसमें क्या होता है, आपका मूत्र में किस पदार्थ का होना सामान्य है, तो वो कैरेटिनाइन इज करेक्ट आपका हो जाता है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 आपके बीच में, मानव शरीर में मूत्र का भंडारण कहाँ होता है। दोस्तों वक्र में, मूत्राशय, यकृत में, नेफ्रॉन में। तो दोस्तों हमारे पास में जो मूत्र का भंडारण होता है वो कहाँ पर होता है दोस्तों, मूत्राशय इज करेक्ट आंसर आपका हो जाता है। आगे बात करेंगे, यूरिक अम्ल निम्नलिखित में से किसका उत्सर्जी पदार्थ है। दोस्तों बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। यूरिक अम्ल निम्नलिखित में किसका उत्सर्जी पदार्थ है, तो इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा दोस्तों वो हमारा पक्षी इज करेक्ट आपका हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 आपके बीच में है, मानव शरीर के किस अंग से नेफ्रॉन का संबंध है। दोस्तों जो हमारे पास में नेफ्रॉन होता है इसका मतलब किडनी से होता है। किडनी का मतलब क्या होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है उत्सर्जन तंत्र। तो याद रखना मानव शरीर के किस तंत्र में नेफ्रॉन का संबंध है, उत्सर्जन तंत्र से होता है। दोस्तों इतने क्वेश्चन थे और साथ में मैंने आपको एडिशनल डेटा भी दिया, उसके बारे में जानकारी दी हर चीज़ को। दोस्तों आप लोग अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। अगर आप अपने क्लास को सपोर्ट कर रहे हैं मेहनत से तो आप ज़रूर बताइए हमारे पास में किस चीज़ की कमी रह रही है, हम किस चीज़ को इसमें और लाए ताकि आपको बार बार क्वेश्चन यहीं से रिपीट होते मिलते चले और आपका एग्ज़ाम कंटिन्यू क्या क्रैक होता चला जाए। दोस्तों बताइएगा ज़रूर अपना अपना सभी लोग कमेंट्स बॉक्स में क्या इसमें बहस करना चाहिए। मैं अपनी तरफ से पूरा जोर लगा रहा हूँ, मैं दिन और रात कर रहा हूँ आपके लिए सिर्फ के ताकि आपको इस चीज़ का फ़ायदा मिल जाए। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में बहुत जल्द, बहुत ज़बरदस्त तरीके से। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।